हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मार्केट स्कैल्पर की एक नई वीडियो में। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रतीक। और इस वीडियो में हम लोग निफ्टी पर एनालिसिस करेंगे कि ये इस वीक में कहां तक जा सकता है और क्या कहां कहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और कहां पे इसके सपोर्ट्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी ही वीडियो डालता रहूँगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली निफ्टी पर ही होगी और अगली वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी और बाकी के सेक्टर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि मार्केट कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस ले सकता है और कौन से लेवल इसका सपोर्ट बन सकते हैं। तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है। तो हम लोगों को दोनों साइड्स के मूव के लिए मार्केट तैयार रहना पड़ेगा। तो मार्केट के प्रीवियस पैटर्न्स और हम लोग निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के बेस पर, प्रीवियस लेवल्स के बेस पर और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर कुछ ऐसे लेवल्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं जो हमें आगे ट्रेडिंग करने में काम आएंगे। और उन्हीं लेवल से हम लोग हेल्प भी ले सकते हैं कि मतलब मार्केट इस तरफ मूव कर रहा है तो हमें ऐसा काम करना है, और ऊपर जा रहा है तो कॉल उठानी है कि कब सेल करना है, कब बाय करना है। तो उसी बेसिस पे सब कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि वो मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता है तो वो 100% या तो खुद बेवकूफ़ है या आपको खुद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है ऐसे ही। मार्केट किधर भी जा सकता है, तो हमें दोनों तरफ की स्ट्रेटजीज तैयार रखनी पड़ेंगी कि अगर आप केवल वन डायरेक्शनल व्यू या फिर वन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना के रखेंगे तो मार्केट आपको कभी पैसा बना के नहीं देने वाला है। ये आप शायद प्रीवियस ईयर में नोटिस भी कर चुके होंगे। और निफ्टी में तो आप वैसे भी ऑप्शन ट्रेडिंग ही करेंगे तो वो तो आपका पूरा अकाउंट ही साफ़ कर देगा। और इसमें अकाउंट साफ़ होना एक कॉमन सी चीज़ है। या तो आपने खुद अपना ही अकाउंट साफ़ होते हुए देखा होगा, नहीं किसी और का साफ़ होते हुए देखा होगा। तो अब हम अगर टेक्निकल चार्ट पे आते हैं निफ्टी के, और वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमें सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस लेवल पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस ले रहा था, तो वो क्यों ले, तो ये देखने से हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। बार बार जो है ये करीब 292 293 के लेवल्स पे मार्केट अपना रेजिस्ट कर रहा था। तो अब मार्केट ने क्या किया है कि डेली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस पर आ गया है। और वो लेवल है हमारा 17,450 एंड 440 का लेवल। ये लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। तो अगर मार्केट को ये जो लोअर हाइज लोअर लोज का ट्रेंड जो ये बनाता आ रहा है, अगर इसको ये ट्रेंड तोड़ना है तो मार्केट को 17,450 के लेवल का ब्रेकआउट देना ही होगा। और इसके लिए मुझे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर निफ्टी की 17,450 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। और इसी के साथ हमें एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि हम लोग जो है वो एक ऊपर की साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस समय अगर हम लोग वर्ल्ड मार्केट की बात करते हैं तो SGX निफ्टी को अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी करीब करीब 80 पॉइंट्स नीचे है। मुझे इसका रीज़न यही लगता है कि जो डॉ जोन्स है और अमेरिकन मार्केट्स थी वो कुछ समय पहले तक पॉजिटिव चल रही थी, और अभी आप देख सकते हैं ये नेगेटिव बंद हुई हैं। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स डाउन है और नैस्डैक 96 पॉइंट्स डाउन है, मतलब 0.16% और 0.61% रिस्पेक्टिवली दोनों ही डाउन क्लोज दिया है। आई थिंक 7 से 8 दिन तक लगातार रैली दी थी डाउ जोन्स ने, और ये न्यू ईयर रैली जिसको हम बोल सकते हैं, तो शायद थोड़ा सा उसके चक्कर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिली हैं। और नैस्डैक भी हमारा नीचे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत ही वहाँ के US के टेक्स शेयर में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अगर यूरोपियन मार्केट्स की हम लोग बात करते हैं तो यूरोपियन मार्केट्स भी थोड़े बहुत नेगेटिव बंद हुए हैं अगर आप देखें तो। और एशियन मार्केट्स भी जो फ्यूचर्स हैं बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हैं। और क्रूड ऑयल का प्राइस भी डाउन ही दिख रहा है। ये शायद US में जो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हो गया है। और अभी जो मार्केट का हाल चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो बेयरिश मोमेंटम होता है वो बहुत ही
तेज़ी से आता है और जो ऊपर की तरफ का मोमेंटम होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे तो कितनी तेज़ी से आया है, लेकिन ऊपर जाने में बहुत धीमे धीमे गया। फिर लोअर लोज बनाए इसने, फिर लोअर लोज बनाए और उसके बाद लोअर हाइज, फिर लोअर लोज, और फिर अपसाइड का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं दिखा रहा है मार्केट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट एक हफ्ते में हम लोग को बिल्कुल भी मोमेंटम देखने को ही नहीं मिला है। मोमेंटम अगर मिला है पिछले हफ्ते तो वो केवल फ्राइडे को ही मिला था, और उसके पहले अगर आप देखें तो गैप डाउन होता था। फिर इंट्राडे में तो कोई मोमेंटम मिल ही नहीं रहा था, मार्केट बिल्कुल ऑप्शन बायर्स के लिए तो लॉस ही हो रहा था, केवल ऑप्शन सेलर्स का डेज चल रहे थे। और अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आता है जो कि करीब 17,250 के आसपास का है, इससे अगर नीचे आता है तो जो अब इस बार बियरिश मोमेंटम आएगा वो पहले से भी ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस हो सकता है। तो अगर मार्केट मंडे को 17,250 का लेवल तोड़ता है तो मेरे हिसाब से ये 16,800 तक भी आ सकता है, और 16,850 के आसपास ही इसका अगला सपोर्ट भी बनता हुआ दिख रहा है। ये तो अगर कॉल ऑप्शन का देखा जाए तो अगर जब तक मार्केट 17,450 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक कॉल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है। और नीचे की साइड का भी फ्रेश वीकनेस आपको तभी देखने को मिलेगी जब ये 17,250 और 240 की रेंज तोड़ता है। इसका 17,250 और 240 की रेंज तोड़ना मेरे लिए एक सिग्नल होगा। और इस समय मेरे हिसाब से मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी पोजीशन बनाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है टेक्निकली अगर देखें तो। और मेरे हिसाब से किसी को भी ऐसा करने की मैं तो सलाह नहीं देता हूँ, ना मैं खुद करने वाला हूँ। और यहाँ 16,850 के बाद हमें अगला सपोर्ट सीधे 16,400 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा लास्ट स्विंग लो था। और अगर लोअर लोज का ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इसके बाद फिर मार्केट करीब 15,950 के आसपास ही सस्टेन कर सकता है। और अगर ऊपर की साइड हम लोग देखें तो अगर निफ्टी 17,450 का लेवल क्रॉस करता है तो अगला रेजिस्टेंस इसको 17,650 की रेंज पर मिलेगा, और इसके ऊपर फिर 17,990 और 18,000 की रेंज भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इस पे ये करीब 3 बार रेजिस्ट कर चुका है पहले ही। और इसके ऊपर अगर देखें तो 18,200 और फिर 18,600 का जो हमारा ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मैं टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन कॉल देता रहता हूँ। एंड अगर इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।